जो इस मानसिकता का आदमी हो कि हम यादव तो हमारी सिक्योरिटी में यादव ही रहेगा। जब आपका एक उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं जनाधार नहीं है तो आप मध्य प्रदेश में क्यों जाके कांग्रेस का समीकरण बेकारना चाहते हैं? जनता जो है उत्तर प्रदेश या भारत की जनता नागरिक है, वोटर है, वो किसी पार्टी का बधुआ मजदूर है क्या? 2024 की जो लड़ाई है वो जनता बनाम एनडीए है। चुनाव होने दीजिए पांचों राज्यों के विधानसभा के, फिर मिल बैठ के जो हमारा गठबंधन 2024 के लिए तय हुआ है हम उस पर चर्चा अभी क्यों कर लें? लोकसभा के मामले में कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ इरफान रिजवी। द लीडर हिंदी का खास प्रोग्राम माहौल काबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वक्त खड़े हैं दारुशफा पे और चाय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, ऐसे में नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया है कि भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे। तो वहीं अजय राय लगातार जब से अध्यक्ष बने हैं समाजवादी पार्टी से सभी नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में ला रहे हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी की कथनी करनी एक है। तो सवाल ये हो गया कि क्या लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन बनेगा, पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद क्या अखिलेश यादव अपने बयान पे कायम रहेंगे या फिर कांग्रेस की तारीफ करेंगे? हमारे साथ कुछ लोग हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। सपा कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है, जब इंडिया गठबंधन बनेगा तो ये बयान पे कायम रहेंगे अखिलेश यादव या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? जैसा कि आप कह रहे हैं कि अजय राय जी तोड़ कर ला रहे हैं सपा को, ये गलत बात है। वो हमारी विचारधाराओं से हमारे पास आ रहे हैं, हमारे करनी और कथनी के आधार पर आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं हम कम बैक किए हैं, हम दो तीन राज्यों को जीतते हुए, उपचुनाव जीतते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे नहीं समझ में आता उनको पीछे कौन चला रहा है। हमें ये नहीं पता चलता कि नरेंद्र मोदी को कौन पीछे चलाता है, कि अनाप शनाप बकते रहते हैं वो। आज यही अखिलेश यादव जी का है कि कौन उनको पीछे बैक कर रहा है, कि उन्हें अनाप शनाप बोलने पे मजबूर किया जा रहा है। टुटपुंजिया और क्या क्या नाम वो दे रहे हैं। धोखा दे दिया अखिलेश यादव ने। कौन कांग्रेस ने धोखा दिया अखिलेश यादव को। कौन धोखा दे रहा है किसको, ये समझना चाहिए। आप एक बात बताइए, जब आपका एक उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में कहीं जनाधार नहीं है तो आप मध्य प्रदेश में क्यों जाके कांग्रेस का समीकरण बेकारना चाहते हैं? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे हिंदी राष्ट्रीय क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पर क्यों आप हमारा समीकरण? सपा भी कांग्रेस से कह रही है कि उत्तर प्रदेश में आपका संगठन कहाँ है, इसलिए यहाँ पे सीट क्यों मांग रहे हैं? 5-6 सीट आप लीजिए, चलता बनिए। नहीं, ये बात अभी कैसे तय कर लेंगे हम? इसकी जल्दबाजी तो क्यों? सपा कह रही नहीं, अखिलेश जी को इसकी जल्दबाजी क्यों है? चुनाव होने दीजिए पांचों राज्यों के विधानसभा के, फिर मिल बैठ के जो हमारा गठबंधन 2024 के लिए तय हुआ है हम उस पर चर्चा अभी क्यों कर लें? और ऐसा तो नहीं है कि हम कोई चाल चल रहे हैं। हम पहले जिस चुनाव पे हम हैं, जो हमारे सामने मुद्दा है, जो हमारे साथ काम है जो जरूरी, उसको निपटाएं। हम उससे जब निजात पाएंगे तब हम आपसे 2024 के लिए बात करेंगे। मगर इस तरीके से कहना कि चिरकुट है, ये है, वो है, भाषा तो नियंत्रण में नहीं रहती। अब वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो और भी शर्मनाक बात है। किसी ना किसी तरीके से अगर वो अलग रहना चाहते, अलग लड़ना चाहते तो हमें लगता है वो कहीं भी अलग लड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं वो इसके लिए। मगर कहीं ना कहीं ये ध्यान रख लीजिएगा कि हमारा गठबंधन 2024 के लिए है, हम उसी में सामने आएंगे। उससे पहले अगर वो इस तरीके की टिप्पणी करते तो ये बहुत शर्मनाक बयान है। आपके पास आते हैं, इंडिया गठबंधन में तमाम सारे दल हैं, लेकिन दूल्हा कौन है ये चयनित नहीं हो गया। नरेश उत्तम पटेल कह रहे हैं सपा वाले कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हैं। चल क्या रहा है? कैसे आप लोग बीजेपी से निपटेंगे? मतलब विपक्षी बीजेपी से कैसे निपटेंगे? विपक्षी जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको अपना अस्तित्व बचाना है, क्योंकि भाजपा ने के और आरएसएस के कहने पर ही कांग्रेस से तोड़ करके जनता दल बना, लोक दल बना। इन सब से निकल करके सारी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कुछ तौर पर जल्दी में आ गई क्षेत्रीय आधार पर, लेकिन लोकसभा के मामले में कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके। ऐसे में जनता को दो लोगों में से एक को चूज करना है। एक वर्तमान में जिसके खिलाफ एंटी कन्वेंसी है, तो दूसरा ही है। क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं वो बीजेपी से मिल नहीं सकती, क्योंकि उनकी विचारधाराएं अलग हैं। हमारी विचारधाराओं से कुछ विचारधाराएं मिलती हैं, जो मिलना चाहे वो कांग्रेस से मिल सकता है। अब आपने कहा अखिलेश यादव की बात,
अखिलेश यादव जी एक राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जिस तरीके की भाषाओं का उपयोग करते हैं, इस तरीके का शायद किसी अन्य पार्टी का एक कार्यकर्ता भी नहीं करेगा। जो मोहल्ले का पन्ना प्रमुख होगा वो भी इस तरीके की बात नहीं करता होगा। उन्हें बड़ा सोच समझ करके बात करना चाहिए। अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाया, उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के अपने दल के लोग, आप चले जाए उसमें तो सारे जितने प्रदेश स्तर से लेकर के आप बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर तक के हैं, 99.99% यादव ही उनके पदाधिकारी हैं। अब आप सोच अरे क्या बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव लगातार कि पीडीए मजबूत हो रहा है, जाते समीकरण बैठा रहे हैं। पीडीए का मतलब हमें बता दीजिए, पीडीए हम नहीं जानते क्या होता है, आप बताइए मुझे। पीडीए का मतलब अखिलेश यादव करे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुस्लिम, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। तो पहले इन्हीं के जो नेता, जो इनके अपने पार्टी के लोग यादव लोग हैं, वो तो कहते हैं मुस्लिम और यादव एक हो जाए तो किसी का नहीं। क्या इस ये जनता जो है उत्तर प्रदेश या भारत की जनता नागरिक है, वोटर है, वो किसी पार्टी का बधुआ मजदूर है क्या? बांध करके आप रखोगे हैं? और क्या पूरे भारत में यादव और ये मिल करके कर सकते हो? आप बिना चावल, बिना दाल के, नमक के, सब्जी के, गैस के आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। तो आपका जो कार्यकर्ता है वो यादव और मुस्लिम की बात करता, दूसरे को जोड़ने की आप बात नहीं करते हो। और कितना जोड़ लो, कितने यादव पूरे भारतवर्ष में हैं बताएंगे आप? उत्तर प्रदेश में कितने यादव हैं? जब पिछली बार 2022 में रथ यात्रा चला रहे थे इलेक्शन लड़ने के लिए, 2021-22 में, तब यादवों का हुजूम लगा करता था। इनके लोगों ने कहा मुझसे, जो इनके सिक्योरिटी में है, यादव ही सारे सिक्योरिटी में है। अब आप सोचिए, जो इस मानसिकता का आदमी हो कि हम यादव हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी में यादव ही रहेगा, उसे दूसरे पर ही विश्वास न हो। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। उनके सारे चले जाइए, खाना बनाने वाला तो यादव, उनके सिक्योरिटी में तो यादव, 1% भी आपको नहीं मिलेगा निजात, ये गारंटी है हमारी। उससे अच्छा तो मायावती जी की पार्टी है, जहाँ पर ब्राह्मणों की सुरक्षा लगी हुई है भाई। उनके यहाँ खाने से लेकर के बाहर तक लगा हुआ है, ठाकुरों का लगा हुआ है। ठीक है, आते आपके पास आते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से सब चल रहा है, इंडिया, पीडीए, एनडीए, जनता क्या फायदा होने वाले? तो आपस में मरे जा रहे, करे बीजेपी को हराएंगे आपस में सर। देखिए 2024 की जो लड़ाई है वो जनता बनाम एनडीए है। इसमें इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि हम देश को सर्वोपरि रखकर गठबंधन में जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी, जिसको आप पीएम बनाना चाहते हैं, हमें स्वीकार है। अब रहा सवाल ईडी का डर, जिस पे अखिलेश यादव बार बार बयान उल्टा सीधा दे रहे हैं, वो सिर्फ ईडी का डर है। और आज जो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछली सरकार इनकी थी तो इन्होंने कितने पिछड़ों को मंत्री बना दिया, पिछड़ों के लिए इन्होंने कितना काम किया। ये बात तो करते हैं मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, लेकिन काम नहीं करते। 2014 के चुनाव में आप देखेंगे, जब लोकसभा हुआ तो तमाम सांसदों को एक गांव गोद लेने का प्रोसीजर चला। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आजमगढ़ में तमोली गांव को गोद लिया। उस गांव को उन्होंने गोद लिया जिस गांव में एक भी मुस्लिम न रहता हो। वोट तो इनको चाहिए मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान इनको एक्सेप्ट नहीं है। तो अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है, वो इस समय जा रहा है सीधा कांग्रेस के तरफ। सपा करी हमारी और आ रहा है। नहीं, वो बौखला गए हैं और उसी बौखलाहट में उल जलूल बयान दे रहे हैं कि कभी चिरकुट बना दे रहे हैं, कभी कुछ कह दे रहे हैं। ये उनकी साफ बौखलाहट जाहिर है। अभी जो ऐसे मध्य प्रदेश में उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान वो बौखलाहट का साफ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता। मैं एक और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, बातें होती हैं, कुछ ना कुछ कभी अनबन हो जाती है, कुछ सीटों को लेकर बात हुई या कुछ बात हुई या भाषा का नहीं किया गया। मुझे नहीं लगता कि 2024 में, अभी हमको लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव बीतने दीजिए। जिस तरीके से गठबंधन तय हुआ है नीतीश कुमार के उस पर, वैसा ही चलेगा। मगर नीतीश कुमार खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस दिलचस्पी नहीं दिखा रही 5 राज्यों के चुनाव में भी। नहीं, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव वो पहले हैं। 2024 में तो अभी समय बाकी है। अगर इन केस मान भी लिया जाए कि अगर अखिलेश जी हमारी पार्टी से नहीं जुड़ते हैं,
तो हिंदुस्तान में न जाने कितनी क्षेत्रीय पार्टियां जो हमारे गठबंधन से जुड़ी हुई हैं, इसके एक अकेले चले जाने से कहीं गठबंधन नहीं टूट रहा है, कहीं गठबंधन कमजोर नहीं पड़ रहा है। अगर उनकी यही मंशा है कि वो अकेले लड़े तो हमको नहीं लगता, अगर वो लड़ना चाहे तो लड़े, हमें उसके लिए भी कोई इतराज नहीं है। हम जीतेंगे पूरे गठबंधन के साथ, यकीनन 2024 को जीतेंगे। तो ये तमाम सारे लोगों को आपने सुना, सबकी अलग अलग अपनी बात है, अलग अलग मुद्दे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होते हुए जाता है, ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही चालू पार्टी है और बीजेपी और कांग्रेस एक ही, दोनों के काम एक ही है। तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का दम बनने वाले समाजवादी पार्टी और तमाम सारे जो विपक्षी दल है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव में एक साथ आएंगे, क्या अखिलेश यादव अपने बयान पे कायम रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।